हाँ, तो मोशन इन अ प्लेन क्लास 11th का चैप्टर चल रहा था फिजिक्स। चैप्टर का नंबर है वो 3, चैप्टर नंबर 3 आपका चल रहा है, ठीक है कि नहीं। इसमें हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिए थे। दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है और कैसे निकाला जाता है उसके बारे में हम चर्चा कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे बाबू सदिश गुणनफल, ठीक है कि नहीं। सदिश गुणनफल हेडिंग बनेगा बाबू सदिश गुणा, सदिश गुणा, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, इसी को कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि कैसे होता है ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट में। इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, आपको सब बात धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले एक वेक्टर लेते हैं बाबू, यह वेक्टर है आपका ए। दूसरा एक और वेक्टर लेते हैं, यह वेक्टर है आपका बी। इसके बीच का एंगल लिया जाता है थीटा। तो यहाँ से हम लोग पहला पॉइंट इसमें बनने वाला है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, पहला फॉर्मूला वह बनेगा क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और होता है बाबू क्या, साइन थीटा, और होता है एन कैप, साइन थीटा एन कैप, ठीक है। जहां यह जो एन कैप होता है, एन कैप, इसे कहते हैं बाबू इकाई सदिश, इकाई सदिश। इस इकाई सदिश में इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वह कितना होगा, एक होगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड केवल एक होगा बाबू, मैग्नीट्यूड कितना होगा, एक। तो इकाई सदिश में देखो, यह परिमाण को बताएगा, ये भी परिमाण को बताएगा, यह मान को बताएगा, माने परिमाण को बताएगा, लेकिन यह दिशा को बताएगा। इसीलिए यह इसका नाम पड़ा है क्या, सदिश गुणनफल। और जब इसका गुना करके जो आता है बाबू सारे मैकेनिज्म, उसमें आई भी आएगा, जे भी आएगा और के भी आएगा, मतलब यूनिट वेक्टर लगा हुआ रहेगा, वह कभी हटता नहीं है। इसलिए इसको बोला जाता है कौन सा गुना, सदिश गुना बोलते हैं, ठीक है। अब आगे की ओर देखेंगे इसमें। ध्यान देंगे, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, कहता है कि यदि थीटा बराबर हो जाए 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो ध्यान देंगे बाबू क्या होगा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, अब यहाँ ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, अब यहाँ हो जाएगा आपका साइन 0 डिग्री, यहाँ हो जाएगा एन कैप। एन कैप का वैल्यू तो 1 होता है, तो साइन 0 का मतलब होता है 0। अब इसका वैल्यू जो बनने वाला है वह बनेगा क्या, 0। जैसे ही 0 होगा पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ से निकल करके आएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो एक अच्छा सा रिजल्ट आपको निकल करके आया कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या आता है, 0। कब, जब थीटा कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा तब। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखेंगे, कहता है कि यदि थीटा बराबर हो 90 डिग्री, थीटा बराबर हो 90 डिग्री, तो ध्यान देंगे बाबू कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होगा, तो यहाँ होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और यह हो जाएगा बाबू साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। आई एन कैप का वैल्यू होता है 1, तो आप बात को समझ रहे हैं। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 90 का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ से मिलने वाला है प्रोडक्ट, वह प्रोडक्ट मिलेगा बाबू कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या आएगा, तो बोलिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। देखिए यह रिजल्ट निकल करके आया आपको,
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, ये होता है कब, जब थीटा कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा तब। ठीक, अब आता है कि यदि यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन लिया जाए, किसका, यूनिट वेक्टर का, तो जब आप यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो क्या होता है, देखो एक डायरेक्शन लेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं x, इसे बोला जाएगा y, ऐसे बोलते हैं z। बात ये समझना है कि x डायरेक्शन में इसको बोलते हैं बाबू i कैप, और इसे बोला जाएगा j कैप, ऐसे बोला जाएगा k कैप। इसी को बोलते हैं यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, जिसको बोलते हैं इकाई सदिश। यूनिट वेक्टर मीन्स क्या हो जाएगा, इकाई सदिश। यूनिट वेक्टर मीन्स होता है इकाई सदिश। तो x के डायरेक्शन में इकाई सदिश होता है i कैप, y के डायरेक्शन में होता है j कैप, और z के डायरेक्शन में होता है k कैप। अब इसका जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं बाबू, तो यहाँ हो जाएगा क्या, i कैप और क्रॉस लिखेंगे बाबू i कैप, तो इसका मान क्या होगा, तो बोलिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ i कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ i कैप, यहाँ हो जाएगा साइन कितना डिग्री, 0 डिग्री, क्योंकि ये एक ही लाइन है, जिसके ऊपर ये आई है उसी के ऊपर ये भी आई है, ये एक ही एक्स एक्सिस के ऊपर एक और आई आया हुआ है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर यदि आई आ गया है, जिस एक्सिस के ऊपर यह है उसी एक्सिस के ऊपर एक और आई आया हुआ है, इसका मतलब ये हो गया इन दोनों के बीच में कोण बना ही नहीं। कोण बनता है कब, जब एक्स एक्सिस के ऊपर हो या एक्स एक्सिस के नीचे हो। तो जब कोई कोण नहीं बन रहा है तो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। यूनिट वेक्टर का मान होता है 1, और जैसे ही 0 होता है बाबू, तो यहाँ हो जाएगा आई क्रॉस आई का वैल्यू निकल करके आएगा क्या, 0। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हम लोग एक नया इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे कि यदि आई क्रॉस आई यदि 0 हो जाएगा तो आप बोल सकते हैं कि आई क्रॉस आई इक्वल टू हो जाएगा जे क्रॉस जे इक्वल टू हो जाएगा के क्रॉस के, बराबर हो जाएगा कितना, 0 डिग्री। मतलब आई क्रॉस आई भी 0 डिग्री होगा, जे क्रॉस जे भी 0 डिग्री होगा, और के क्रॉस के भी क्या हो जाएगा, 0 डिग्री होगा। तो यह दोनों इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल करके आ गया कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के। ठीक है कि नहीं, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के क्या होगा बाबू, 0 डिग्री होता है। ये भी क्या है, इंफॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट। ठीक है कि नहीं, कि आई में आई से गुना करो, जे में जे से गुना करो, और के में के से गुना करो, तो वैल्यू मिलता है क्या, 0। ठीक है, अब इसी का एक और वर्जन जहां पर आप देखेंगे कि यदि आई को जे के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, आई को जे के साथ, जे को के साथ और के को आई के साथ, यहाँ पर रोटेशन काम करेगा आपका। रोटेशन कैसे काम करता है, देखिए अब हम लोग लेते हैं बाबू कि यदि आई क्रॉस हो जे तो क्या होगा, फिर आएगा बाबू जे क्रॉस हो के तो क्या होगा, और के क्रॉस हो आई तो क्या होगा। तो ध्यान देने वाली बात है, अब थीटा 0 डिग्री नहीं होगा, अब थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और जब थीटा 90 डिग्री होगा तो वैल्यू 1 होता है, और जब 1 वैल्यू होगा इसका मतलब कि इसका मान निकलने वाला होगा। इसका मतलब ये है कि यदि आप चलते हैं बाबू एंटी क्लॉकवाइज में, कैसा, एंटी क्लॉकवाइज में, घड़ी के विपरीत दिशा में, तो घड़ी के विपरीत दिशा में सब वैल्यू धनात्मक होता है। तो आई को जे के साथ आप गुना करेंगे तो यहाँ के मिलेगा, लेकिन यह के कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। फिर जे को के के साथ करेंगे तो यह जे है, के के साथ करेंगे तो मिलेगा आपको आई, तो यहाँ हो जाएगा आई कैप। फिर बेटा बोल रहा है क्या, के को कह रहा है आई के साथ मल्टीप्लाई, तो मिलेगा यहाँ पर जे, और ये सब के सब वैल्यू क्या होंगे, पॉजिटिव होगा। इस सब के सब वैल्यू कैसा होगा, पॉजिटिव वैल्यू। कब हम लोग लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी के विपरीत दिशा, घड़ी के विपरीत दिशा। घड़ी के विपरीत दिशा में जाने पर हम लोग यूनिट वेक्टर का मान क्या लेंगे, पॉजिटिव लेते हैं।
लेकिन इसी का एक और वर्जन देखो, इसी का एक और वर्जन देखो क्या होगा से, बात को समझना है। इसी का दूसरा पार्ट देखेंगे। अगर आप यहीं से लेकर के चलते हैं बाबू, उल्टा रोटेट करते हैं, उल्टा इन द सेंस क्या होगा, उल्टा इन द सेंस ये होगा कि आप चलेंगे, आप उल्टा, आप चलेंगे ऐसे क्लॉकवाइज में, मतलब घड़ी के दिशा में। पहले लेना पड़ेगा जे, जे से जाएंगे कहाँ, आई के पास, जे से जाएंगे आई के पास, आई से जाएंगे के पास, और के से जाएंगे जे के पास। अब हम लोग घड़ी के दिशा में चलेंगे, तो जब आप घड़ी के दिशा में चलेंगे तो यहाँ हो जाएगा, जब आप घड़ी के दिशा में चलते हैं बाबू, तो घड़ी के दिशा में आपका हो जाएगा वैल्यू, देखिए यहाँ हो जाएगा जे और क्रॉस हो जाएगा आई, फिर हो जाएगा आई और क्रॉस हो जाएगा के, और फिर हो जाएगा के क्रॉस हो जाएगा जे। अब आप चल रहे हैं क्या, घड़ी के दिशा में, ऐसे घड़ी घूमती है उसी दिशा में आप चल रहे हैं, तो सब वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। अब यही जो पॉजिटिव वैल्यू था और सब क्या हो जाएगा, निगेटिव। यहाँ माइनस मिलने वाला है के, यहाँ माइनस मिलेगा या आपका जे, यहाँ माइनस मिलेगा या आपका आई। इसी को कहते हैं बाबू क्या, एंटी क्लॉकवाइज, माने वैल्यू सब कैसा मिलेगा, निगेटिव, मतलब यह एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। इस वाइज का नाम क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी के विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। दो बात इंपॉर्टेंट हुआ भाई, दो बात इंपॉर्टेंट क्या निकल करके आया कि यदि घड़ी की दिशा में चलेंगे तो आपका वैल्यू जो मिलेगा वह निगेटिव मिलेगा, और घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे तो वैल्यू जो मिलेगा वह पॉजिटिव मिलेगा। ये दो बातें एकदम खास है जो मल्टीपल के लिए एकदम जरूरी है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो मैं बताता हूं आपको, देखो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चंस कैसे होंगे, सिर्फ क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग डील करते हैं ध्यान दें। कहता है कि यदि वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है 2i प्लस दिया हुआ है 3j, तथा वेक्टर बी बराबर दिया हुआ है 3i प्लस दिया हुआ है बाबू के, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान कितना होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान कितना होगा। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा, जैसे आप अलजेब्रा का सॉल्यूशन करते हैं ऐसे करिए। यहाँ दिया हुआ है वेक्टर ए क्रॉस दिया हुआ है वेक्टर बी, ठीक है, गुना करना है भाई, तो ये लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2i और प्लस हो जाएगा 3j, क्रॉस है तो क्रॉस लगा देंगे। यहाँ आएंगे क्या बाबू, तो 3i और प्लस हो जाएगा क्या के, ठीक है। अब जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं आप, तब वेक्टर ए क्रॉस क्या हो जाएगा, वेक्टर बी। कैसे होगा, अभी जस्ट बताया था कि आई को आई के साथ जब गुना करते हैं, इसको यहीं पर रखना, चलिए देखेंगे ध्यान देंगे। कहता है बाबू आई को आई के साथ गुना किया जाता है, तो आई को आई के साथ गुना करते हैं, आई को आई के साथ गुना करते हैं तो क्या मिलता है, 0। आई को आई के साथ गुना करते हैं तो क्या मिलता है, 0। तो जब आई को आई के साथ करेंगे तो 0 मिलेगा, तो 2 में 3 से करेंगे तो 6, तो 6 इंटू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। दूसरी खास बात देखो, बीच में प्लस है तो प्लस लगाओ, इसको इससे करेंगे तो देखो भाई आई करेगा जे के साथ, सॉरी आई करेगा के साथ, आई करेगा के साथ, तो देखना ध्यान दो आई और के का रिलेशन कहाँ है, आई करेगा के साथ तो माइनस मिलता है क्या, जे। इसका मतलब यहाँ प्लस ना होकर के क्या होगा, माइनस, यहाँ प्लस ना होकर के क्या होगा, माइनस। और सबसे पहले बात क्या है कि 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 तो मिलेगा, लेकिन आई करेगा के साथ, आई करेगा के साथ, आई करेगा के साथ, तो माइनस जे होता है, माइनस में जे लिख देंगे, ठीक है। अब बात हम लोग चलते हैं के इसके साथ करेंगे बाबू, अब जे करना शुरू करेगा तो जे करेगा आई के साथ, ध्यान दो, जे करेगा आई के साथ, जे करेगा आई के साथ, तो क्या मिलता है, माइनस में के, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 3 में 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, और यहाँ मिलेगा के, ठीक है। अब बात ये समझना है कि यदि यह आई जे करेगा किसके साथ, के साथ, पहले किया जे किया आई के साथ, जे किया आई के साथ तो माइनस के, और जे करेगा के साथ,
तो जे का मल्टीप्लाई के साथ, तो जे कहाँ है ढूंढो इधर, तो जे यहाँ है और के यहाँ है, तो क्या मिलेगा आई, तब आई जो मिलेगा वो प्लस मिलेगा 3i कैप। ठीक है, तो इसको इससे कर दिया, इसको इससे किया, इसको इससे किया, इसको इससे किया, सबसे गुना कर दिए हम लोग, यहाँ मिलने वाला है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर। ये तो जीरो हो जाएगा सर, ये तो ऑटोमेटिक जीरो है, ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा जीरो। ठीक है, ये तो जीरो हो गया, यहाँ क्या बचेगा -2j माइनस यहाँ हो जाएगा 9k कैप और प्लस 3i कैप। तो इसको थोड़ा सा सजा करके लिख लो, वेक्टर हो जाएगा ए क्रॉस हो जाएगा क्या वेक्टर बी। जब इसको आप सजा करके लिखेंगे तो क्या होने वाला है इसे देखें, जब थोड़ा सा इसको सजा करके लिखेंगे तो पहले आई को लिखो, यहाँ हो जाएगा 3i कैप -2j कैप और -9 क्या हो जाएगा k कैप। यही आया क्या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यही वैल्यू आपका निकल करके आ गया। इसी को कहते हैं भाव। इसका एक और भी तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड, जिसको बोलते हैं सारणिक विधि। उससे भी आपको बना करके दिखाते हैं कि उसका मान कितना आता है, कितना ही आता है कि नहीं। वो एक ऐसा विधि है बाबू जिसमें आपको डायरेक्शन की कोई ज़रूरत पड़ता नहीं है, डायरेक्ट आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए सेकंड मेथड और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड, सेकंड मेथड और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इसका नाम है बाबू सारणिक विधि। इस विधि का नाम क्या है सारणिक, सारणिक विधि, सारणिक विधि जिसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड, डिटर्मिनेंट मेथड। अब देखते हैं सर सारणिक विधि कैसे होगा सर। अब जैसे जैसा दिया हुआ था वैसे हम लोग ले लेते हैं, इसी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे सर। यहाँ हम लोग लेते हैं क्या वेक्टर ए और क्रॉस लेते हैं वेक्टर बी। तरीका क्या है आराम आराम से सीखेंगे। सबसे पहले दो लाइन बनाएंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो जो दिया हुआ यूनिट वेक्टर होता है आई जे और क्या होता है के, लिख देंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरी बात है जो वैल्यू होगा साइन के साथ लिखेंगे, अगर प्लस होगा तो प्लस और माइनस होगा तो माइनस के साथ लिखेंगे। तो आई दिया हुआ है कितना 2, जे दिया हुआ है कितना 3, के नहीं है तो 0 लगा दो। यहाँ देखो आई दिया हुआ है 3, जे नहीं है तो 0 लगाओ, के दिया हुआ है 1, अब हमने लगा दिया। इस बात को समझना, एक साइन कन्वेंशन याद रखेंगे आप लोग। साइन कैसे लिया जाता है, तो साइन लिया जाता है बाबू प्लस, एक साइन कन्वेंशन प्लस माइनस, यहाँ होता है प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस। आप याद रखेंगे कि डायगोनली कैसे भी चलिएगा विकर्ण हमेशा क्या होगा धनात्मक होगा, विकर्ण हमेशा क्या होगा धनात्मक होगा। इसको हम लोग बोलते हैं बाबू रो, यह हो जाएगा रो। ठीक है कि नहीं, यह रो तो है लेकिन इसको बोलते हैं फर्स्ट रो, सीधे लाइन जो जाती है इसको कहते हैं रो। तो यह फर्स्ट रो हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, या सेकंड रो हो जाएगा तो इसको आप बोल दीजिए थर्ड रो बोलेंगे। ऊपर से नीचे आता है बाबू, ऐसे लाइन अगर खींचा जाएगा परपेंडिकुलर लाइन, इसको बोलते हैं कॉलम, तो यह हो जाएगा आपका कॉलम। इसको बोलेंगे C1 पहला कॉलम, इसको बोलेंगे C2 और इसको बोलेंगे C3। आप नीचे से ऊपर खींचो या ऊपर से नीचे खींचो, जो ये लाइन होता है इसको कहते हैं कॉलम, और जो क्षैतिज रेखा रहता है उसको कहते हैं क्या रो। इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं, क्या कहते हैं क्षैतिज रेखा, रे और खा, जिसको हॉरिजेंटल लाइन आप बोल सकते हैं, हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, तो बात समझ में आया कि कब प्लस होगा और कब माइनस होगा। अब सब वैल्यू को आप रख दिए हैं, अब इसका सॉल्यूशन कर देंगे। इसमें इस विधि में एक खास नियम है, आप किसी भी रो से चलिए या किसी भी कॉलम से चलिए, मान में कोई अंतर आने वाला नहीं है, मान उतना नहीं आएगा। तो आप कहीं से चलिए, तो मैं चल रहा हूँ बाबू, लिख रहा हूँ कि इसमें लिख रहे हैं हम लोग कि कहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो हम यहाँ से लिख रहे हैं इस वाले में कि R1 से विस्तार करने पर, R1 से विस्तार करने पर, R1 से विस्तार करने पर
तो जब आप R1 से इसको विस्तार करते हैं, माने एक्सपेंडिंग अलोंग विथ R1, R1 के साथ एक्सपेंड करेंगे, तो जब आप R1 से एक्सपेंड करिएगा तो यह हो गया आपका R1, R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे। तरीका क्या है, आराम आराम से सीखो। पहले दिया हुआ है वेक्टर ए क्रॉस दिया हुआ है वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। पहला काम होगा क्या करेंगे, सबसे पहले कॉलम बना लेंगे बेटा। पहले दिया हुआ है आई, तो यहाँ लिखेंगे आई और यहाँ पर कॉलम बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पता ही प्लस है तो यहाँ पर प्लस है, फिर क्या आता है माइनस, तो यहाँ माइनस लगाओ, क्योंकि R1 से चल रहे हैं तो साइन इसी को फॉलो करेंगे। R2 से चलेंगे तो इसको फॉलो करेंगे, R3 से चलेंगे तो इसको फॉलो करेंगे। अगर C1 से चलेंगे तो इसको, C2 से तो इसको, C3 से तो इसको, जैसे आप चलेंगे वैसे आपको लिखना है, ठीक है। ये हो गया बाबू, यहाँ पर प्लस था तो प्लस लिख दिया, आप माइनस है तो माइनस लिखे। यहाँ क्या आएगा जे, तो जे लिख देंगे, फिर दो लाइन खींचेंगे, फिर क्या आता है प्लस, तो प्लस लगाएंगे। यहाँ क्या है के, तो यहाँ लिखेंगे के कैप, और फिर से क्या डाल देंगे ऐसे, कोई दिक्कत वाली बात। अब बात को समझेंगे बाबू कैसे वैल्यू रखा जाता है। सबसे पहले जिसको आप लेते हैं उसका रो और कॉलम खत्म हो जाता है अपने आप। तो यदि आप शुरुआत करते हैं किससे, अगर आप शुरू कर रहे हैं बाबू लेने के लिए कि हम शुरू कर रहे हैं, ले रहे हैं कौन, आई, तो आई लीजिएगा तो पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों खत्म हो जाएगा। इस लाइन को भी छुपा देंगे, इस लाइन को भी छुपा देंगे, इसको भी छुपाएंगे, इसको भी छुपाएंगे। तो जब ई भी छुपेगा और ई भी छुपेगा तो ये और ये बचेगा, मतलब यहाँ 3 0 0 1 ऐसा बचेगा बाबू। हाँ ना बोलिएगा, जो जो दिक्कत होगा बताते चलेंगे। अब जब हम इसको लेंगे बाबू जे को, तो ऑटोमेटिक है इस लाइन को छुपाएंगे और सामने वाला को छुपाएंगे, ये वाला लाइन को और सामने वाला को, ये वाला लाइन को सामने वाला को। 2 बचेगा, 0 बचेगा, 3 बचेगा, 1 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 0 3 1। फिर आएंगे के पास, फिर से बाबू इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, क्या बचेगा 23 और 30, तो यहाँ लिख दो 23, यहाँ बचेगा 23। क्या लिख दिया हमने, अब आसान हो गया सर। क्या हो गया, क्या वेक्टर ए क्रॉस हो गया वेक्टर बी। कहीं पर कोई डायरेक्शन की चर्चा हम नहीं करेंगे। अब देखो ऊपर से नीचे हम लोग गुना करते हैं, इसको बोलेंगे फर्स्ट स्टेप और इसको बोलते हैं सेकंड स्टेप। ऊपर से नीचे आकर के गुना करते हैं। गुना करने का तरीका, 3 में 1 से गुना करिएगा बेटा 3 होगा, बीच में हमेशा माइनस का साइन लगेगा, बीच में हमेशा कैसा साइन, माइनस का। आप 0 में 0 से गुना करिएगा, ऑटोमेटिक 0 दे देगा। यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, जे है तो जे लिखेंगे। फिर यहाँ ये ऊपर से नीचे गुना करो, तो 2 में 1 से गुना करिएगा 2 होगा, बीच में माइनस लगेगा। 3 में 0 से गुना करिएगा 0 होगा, बीच में क्या है प्लस, के है तो के लगा दो। यहाँ ये 2 में 0 से गुना करिएगा 0 होगा, 3 में 3 से गुना करिएगा 9 होगा, ठीक है। अब यहाँ आ गया बाबू क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, इसको गुना करो तो यहाँ हो जाएगा 3i कैप, ठीक है। यहाँ गुना करिएगा माइनस हो जाएगा 2j कैप, यहाँ हो जाएगा बाबू माइनस, क्या हो जाएगा बाबू, इसको जब गुना करिएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका 9k कैप, -9k कैप। देखिए तो यही वाला तो आपका स्टेप ही आया है, ध्यान से देखो इसको, आराम से देखो और ध्यान से देखो, आराम से देखो और ध्यान से देखो, क्या दोनों का आंसर सेम है कि अलग अलग है। ए क्रॉस बी बराबर, देखिए तो आ गया 3i -2j -k -9k, क्या आया है नहीं आया है, इसको बोलते हैं सारणिक विधि। इस पर और भी क्वेश्चंस कराएंगे, पहले इसको आराम से आप लिखिए, उसके बाद अगले वीडियो में मैं और क्वेश्चन इस पे करवा दूंगा, ठीक है। अब